कहानी की शुरुआत में हम एक प्लेन को देखते हैं। उस प्लेन में पायलट के साथ एक और आदमी होता है। ये दोनों लोग एक बॉक्स को लेकर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता है कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। अब कुछ देर बाद उस बॉक्स के अंदर से कोई आवाज सुनाई पड़ता है। ये देख पायलट पास वाले आदमी को वो बॉक्स चेक करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो आदमी बॉक्स को चेक करने के लिए उसके पास जाता है, पर तभी उस आदमी को कोई पीछे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगता है। ये सुनकर पायलट काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसी बीच कोई पायलट को भी पीछे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर क्रैश हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम जंगल में कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर कैंपिंग करने आई हुई थी। इनमें नोबिता और लीजा एक साथ बैठी होती हैं कि तभी इनके कंबल में किसी जानवर के होने का एहसास होता है। फिर जब नोबिता उस कंबल को हटाती है तो उसे एक अजगर दिखाई देता है। ये देखकर नोबिता काफी ज्यादा डर जाती है। तब लीजा कहती है कि वो उसका ही अजगर है, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद नोबिता वॉकिंग के लिए जंगल की तरफ जाती है। इसी बीच उसे जंगल के अंदर से कुछ हलचल सुनाई पड़ती है। ये हलचल सुन नोबिता उसे चेक करने के लिए जाती है। तभी कोई चीज नोबिता को एडिक्ट कर लेता है, जिससे वो तेजी से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर लीजा कैंपस से बाहर आती है तो उसे दूर दूर तक नोबिता नजर नहीं आ रही होती। ये देखकर लीजा काफी ज्यादा डर जाती है और वापस से कैंपस के अंदर जाकर उसे बंद कर देती है। पर तभी कोई लीसा को भी पकड़ लेता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चलता कि इन दोनों को किसने पकड़ा है। अब नेक्स्ट सीन में हम जॉन कूपर को देखते हैं, जो अपने भाई के साथ एक एसिड फैक्ट्री चलाया करता था। दरअसल ये फैक्ट्री कुछ दिन पहले इनके डैड चलाया करते थे और फिर उनके गुजर जाने के बाद ये दोनों भाई इस फैक्ट्री को चला रहे होते हैं। यहाँ जॉन को अपने फैक्ट्री के अंदर कम इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो फैक्ट्री का काम ज्यादा नहीं करता था। अब जॉन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड टॉमी आता है। इसके बाद जॉन और टॉमी दोनों अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए नदी के किनारे जाने लगते हैं। रास्ते में टॉमी जॉन से कहता है कि वो कैनी जैसा बनना चाहता है, जो इस सिटी का सबसे अमीर आदमी है और वो प्रॉपर्टी सेलिंग का काम किया करता है। अब ये दोनों नदी के पास पहुंच जाती हैं। यहाँ पर जॉन अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टन से मिलता है और उससे अपने दिल की बात शेयर करने लगता है। दरअसल क्रिस्टन और जॉन अभी जल्द ही रिलेशनशिप में आए हुए थे। इससे पहले क्रिस्टन का बॉयफ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर ग्रे था, जो जॉन का बचपन का साथी था। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी नदी के किनारे एक अजगर आता है, जिसे देख क्रिस्टन काफी ज्यादा डर जाती है। पर यहाँ हमें पता चलता है कि वो अजगर लीसा का है। इसी बीच वहाँ पर ऑफिसर ग्रे आ जाती हैं, जो इस जंगल में लीसा को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि लीसा कल रात से ही गायब थी। अब ग्रे उस अजगर को लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद कुछ पुलिस वालों को जंगल में एक कंकाल दिखाई देता है, जिस पर काफी ज्यादा खून भी लगा हुआ होता है। फिर जब ग्रे उस कंकाल को देखता है तो उसे लगता है कि ये कंकाल शायद लीसा का ही होगा। ये देखकर सभी अफसर समझ जाते हैं कि किसी ने लीसा के ऊपर एसिड डालकर उसे मारा है। उसी जगह एक लकड़ी पर जॉन का नाम भी लिखा होता है। ये देखकर पुलिस समझ जाती है कि लीसा को जॉन ने ही मारा है, क्योंकि जॉन का एसिड फैक्ट्री भी है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स इंक्वायरी करने के लिए जॉन के फैक्ट्री में आ जाते हैं। अब ग्रे जॉन से पूछता है कि वो कल रात कहाँ पर था। इस पर जॉन ग्रे को बताता है कि वो कल रात क्रिस्टन के साथ था। क्रिस्टन का नाम सुनते ही ग्रे काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि क्रिस्टन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब ग्रे यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम डॉक्टर एंटन को देखते हैं, जो कि एनएसए के ऑफिस में होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर एंटन ने एक सैंपल साउथ से नॉर्थ की तरफ भेजा था। अब ऑफिसर एंटन से पूछते हैं कि उस सैंपल में क्या था। दरअसल मूवी की शुरुआत में हमने प्लेन के अंदर जिस बॉक्स को देखा था, उसे डॉक्टर एंटन ने ही भेजा हुआ होता है। खैर अब एंटन बताते हैं कि इस बॉक्स में एक पाइथन था और उस पाइथन को एंटन ने अपने हाथों से ही कुछ प्राणियों के सैंपल द्वारा बनाया था। एंटन एनएसए ऑफिसर को बताते हैं कि वो पाइथन एनाकोंडा के आकार से भी 4 गुना ज्यादा है, जिसकी पूंछ तलवार से भी ज्यादा नुकीली है। साथ ही उस पाइथन के मुंह से एक ऐसा एसिड निकलता है जिससे इंसानी बॉडी जलकर मेल्ट हो जाती है, पर उस एसिड से इंसान की हड्डियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एंटन कहता है कि हमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो पाइथन एक प्लेन क्रैश में मर चुका है। पर एनएसए ऑफिसर ये बात नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पाइथन अभी भी जिंदा है, जो जंगलों में टहल रहा है। इसलिए वो ऑफिसर पाइथन को पकड़ने के लिए अपनी एक टीम तैयार करते हैं। उधर कैनी एक लड़की के साथ अपने घर पर होता है। तभी उसे गैरेज से किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। कैनी चेक करने के लिए गैरेज जाता है। वहां जाने के बाद कैनी को एक कंकाल दिखाई देता है।
जिस पर पूरा खून लगा हुआ होता है। कैनी ये सब देख रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक बड़ा सा पाइथन आ जाता है। पाइथन को देखकर कैनी काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। कैनी की आवाज सुनकर वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसे कैनी ने अपने घर पर बुलाया हुआ था। वो लड़की देखती है कि पाइथन कैनी को बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी पाइथन अपनी नुकीली पूंछ से उसके गले पर वार करता है, जिससे उस लड़की का सिर धड़ से अलग हो जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। दरअसल ये वही पाइथन होता है जिसे डॉक्टर एंटन प्लेन से भेज रहे थे, यानी कि उस दिन ये पाइथन बच गया था। खैर अब कैनी के घर पर जॉन आता है। जॉन डोर को ओपन पाता है, इसलिए वो घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जॉन कैनी को बुलाने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कैनी नहीं दिखाई दे रहा था। अब जॉन को किसी दूसरे रूम से अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुन वो डर जाता है और वहीं पास पड़ी चाकू उठाकर उस रूम की तरफ जाने लगता है। वहाँ जॉन को विंडो पर उसी पाइथन की पूंछ दिखाई देती है, पर जॉन उस पूंछ को देखकर समझ नहीं पाता कि वो चीज क्या है। अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो जॉन से कैनी के बारे में पूछती है। जॉन ने कैनी के घर पर जो कुछ भी देखा होता है वो सब कुछ पुलिस से बता देता है, लेकिन इनमें से एक ऑफिसर जॉन को ही कैनी का खूनी समझता है, इसीलिए ऑफिसर जॉन को ये शहर छोड़कर जाने के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद पुलिस जॉन की एसिड वाली कंपनी को भी सील कर देती है, क्योंकि ये एसिड सिर्फ जॉन के ही कंपनी में मिलता है। ये सब देख जॉन काफी परेशान होता है और यहाँ से अपनी साइकिल लेकर जाने लगता है। तभी आगे जाने पर उसकी साइकिल ग्रे के गाड़ी से टकरा जाती है। इसके बाद जॉन ग्रे पर काफी गुस्सा होता है, जिसके कारण इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। काफी देर लड़ाई करने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं। फिर ग्रे जॉन को उसकी टूटी हुई साइकिल का खर्चा देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इन्हें ऑफिसर लुई दिखाई देते हैं, जो ग्रे से कहते हैं कि रास्ते में उन्हें एक और कंकाल वाली लाश दिखाई दी है, जो कि सेम उसी कंकाल की तरह है। फिर ग्रे वहां पर जाता है और उस खून लगे हुए कंकाल को देखकर कहता है ये कंकाल कैनी की है। अब इन्हें पता चल जाता है कि ये सब वही पाइथन कर रहा है। दरअसल डॉक्टर एंटन के अनुसार उस पाइथन के अंदर एक ऐसा जहर है जिसकी वजह से इंसानी बॉडी जलकर कंकाल बन जाती है। इसी कारण वो पाइथन जिसे भी काट रहा है वो जलकर कंकाल बन जा रहा है। इधर एनएसए के टीम को एंटन के साथ पता चलता है कि वो पाइथन हर दिन अपना एक शिकार करता है, इसलिए अब इन्हें किसी तरह उस पाइथन को पकड़ना ही होगा, नहीं तो वो धीरे धीरे सबको मार डालेगा। ये सुनकर एनएसए एक टीम तैयार करता है और उनके साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। आगे जाने पर इन्हें पाइथन का लोकेशन मिल जाता है, जिसके बाद सभी ऑफिसर उस लोकेशन पर गन से फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन इन्हें वहां अभी तक पाइथन नहीं दिखाई दिया होता है। अब बहुत सारे फायरिंग के बाद इन्हें लगता है कि शायद पाइथन मर चुका होगा, इसलिए ये सब चेक करने के लिए वहां जाते हैं। लेकिन वहां जाने पर इन्हें पाइथन नहीं दिखाई देता, बल्कि वहां पर एक सांप की खाल होती है, जिसे देख ये समझ जाते हैं कि अभी तक वो पाइथन मरा नहीं है। इसी बीच वो पाइथन इनमें से एक ऑफिसर को पकड़ लेता है। ये देख सभी ऑफिसर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद वो पाइथन एंटन और पार्कर के पास आता है। यहाँ एंटन पाइथन को शांत रहने के लिए कहता है। अब पार्कर अपने गन को पाइथन के ऊपर पॉइंट करता है, जिसे देख पाइथन उस पर गुस्सा होता है और अपनी पूंछ को पार्कर के पीठ में घुसाकर उसे मार देता है। अब वहीं पर एंटन को वो पाइथन सूंघकर छोड़ देता है, क्योंकि एंटन अपनी जगह से हिल नहीं रहे होते हैं। रात में टॉमी और जॉन अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांचिस और क्रिस्टन के साथ अगले दिन कहीं जाने वाले थे, इसलिए टॉमी अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांचिस के घर पर ही रुकता है। उधर पुलिस ऑफिसर ग्रे और लुइस अपने हेड ऑफिसर के साथ जंगल में देखभाल कर रहे थे। अगले दिन फ्रांचिस टॉमी को उठाने के लिए उसके पास जाती है और फिर उसे उठाकर फ्रांचिस वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। फ्रांचिस जब वॉशरूम में फ्रेश होने लगती है, तभी उसके सामने वो पाइथन आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर टॉमी काफी घबरा जाता है, जिसके बाद वो तुरंत वॉशरूम के पास आ जाता है और डोर ओपन करने की कोशिश करता है। अंदर फ्रांचिस पाइथन से बचकर किसी तरह वॉशरूम से बाहर आ जाती है। इसके बाद फ्रांचिस टॉमी से बताती है कि वॉशरूम के अंदर बहुत बड़ा सांप है, पर टॉमी को उसकी बात अजीब लग रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर पाइथन आ जाता है, जो टॉमी को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। फ्रांचिस ये सब देखकर काफी दुखी होती है, जिसके बाद वो डर की वजह से टॉमी के कार की चाबी लेकर यहाँ से भागने लगती है। वहीं पाइथन भी उसका पीछा करने लगता है, ताकि वो फ्रांचिस को खाकर अपना भूख मिटा सके। अब फ्रांचिस ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती और पाइथन उसकी गाड़ी पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसके बाद फ्रांचिस गाड़ी से उतरकर वहां से भागने लगती है। आगे जाने पर फ्रांचिस एक पत्थर के पीछे छिप जाती है।
अब पाइथन भी वहां पर आ जाता है, लेकिन उस पत्थर की वजह से पाइथन उसे पकड़ नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ जॉन और क्रिस्टन दोनों टॉमी को ढूंढते हुए आ रहे होते हैं। तभी उन्हें आगे टॉमी की कार दिखाई देती है, जिसे देख ये दोनों टॉमी को आसपास ढूंढने लगते हैं। इसी बीच क्रिस्टन अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाती है, जिसकी आवाज सुनकर वहां पाइथन आ जाता है, जो क्रिस्टन के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन किसी तरह जॉन क्रिस्टन को बचा लेता है, जिसके बाद ये दोनों साइकिल से यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन पाइथन अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है। उधर ग्रे लुइस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, पर ग्रे को लुइस की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इधर जॉन और क्रिस्टन पाइथन से बचकर एनएसए के टनल में आ जाते हैं। यहाँ जॉन और क्रिस्टन को डॉक्टर एंटन की आवाज सुनाई देती है। ये सुन वो सब डॉक्टर एंटन के पास जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि डॉक्टर एंटन रो रहे होते हैं। इन दोनों के पूछने पर एंटन बताते हैं कि उसकी वजह से बहुत से लोगों की जान गई है। ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फ्रैंचिस आ जाती है, जो इनसे बताती है कि उस पाइथन ने टॉमी को भी जान से मार दिया है। उधर ग्रे लुइस के कार के पास आता है, जहाँ पर वो देखता है कि लुइस के कार में बहुत सारा ब्लड लगा हुआ होता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि उस पाइथन ने लुइस को भी मार दिया है। यहाँ एंटन उन लोगों से कहता है कि हमें उस पाइथन को रोकना ही होगा, नहीं तो वो पाइथन सिटी की तरफ चला जाएगा, जिससे पूरे सिटी में तबाही मच जाएगी। इसके बाद क्रिस्टन ग्रे को कॉल करती है और उसे इस लोकेशन पर बुलाती है। अब ये सब प्लान बनाते हैं कि वो पाइथन को टनल के अंदर ले आकर मारेंगे। प्लान के अनुसार जॉन पाइथन को बुलाने के लिए वहां से बाहर जाता है। बाहर जॉन को देख पाइथन उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देख जॉन टनल के अंदर जाने लगता है। अब जॉन के पीछे पीछे वो पाइथन भी टनल के अंदर आ जाता है। इसके बाद जॉन किसी तरह उस टनल से बाहर निकल जाता है, पर वो पाइथन उसी टनल के अंदर फंस जाता है। दरअसल डॉक्टर एंटन ने टनल के अंदर एक बम फिट किया था, ताकि जब पाइथन उस टनल के अंदर जाए तो ये उस बम को ब्लास्ट करके उसे जान से मार देंगे। इसलिए अब डॉक्टर एंटन बम के बटन को प्रेस करते हैं, लेकिन अभी भी वो बम ब्लास्ट नहीं होता, क्योंकि पाइथन के अंदर जाते समय उस बम का एक वायर निकल गया था। इसके बाद एंटन कहता है कि वो टनल के अंदर जाकर उस वायर को फिर से जोड़ेंगे, जिसके बाद एंटन टनल के अंदर जाते हैं और उस वायर को फिटिंग कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर पाइथन आ जाता है। इधर सभी लोग उस बटन को प्रेस कर देते हैं, जिससे वो टनल वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन इसी बीच इन्हें फिर से पाइथन की आवाज सुनाई पड़ती है, यानी कि अभी भी वो पाइथन नहीं मरा था। इसलिए ये सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। रास्ते में जॉन कहता है कि वो पाइथन शायद उसकी कंपनी में बन रहे एसिड से मरेंगे। वहीं इनके पीछे पाइथन आ रहा होता है। ये देख सभी लोग जल्दी से फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर वो पाइथन इन लोगों पर अटैक कर देता है। अब अंत में वो पाइथन जॉन को मारने वाला होता है कि तभी क्रिस्टन एक रॉड से पाइथन को एसिड के अंदर डुबा देती है। फिर धीरे धीरे उस एसिड की वजह से वो पाइथन मर जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।